बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ की कसरत किन लोगों के हिस्से में आती है? आपके किस अमल के तहत, किस खूबी के तहत दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अल्लाह आपको अता कर देता है? आखिर वो कौन से खुश नसीब लोग होते हैं जिनके नसीब में दुरूद शरीफ की मोहब्बत लिख दी जाती है? वो कौन है जिनकी जुबान बार बार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर दुरूद सलाम भेजने लगती है, बगैर किसी जबर के, बगैर किसी मजबूरी के? आज की इस वीडियो में हम दुरूद शरीफ की इसी गहरी और पोशीदा फजीलत पर बात करने जा रहे हैं जो हर किसी पर नहीं खुलती। हम खास तौर पर उन खुशकिस्मत, खुश नसीब, खुशबख्त लोगों के बारे में गुफ्तगू करेंगे, यानी वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला खुद इस अजीम जिक्र के लिए चुन लेता है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों कुछ दिलों को ये शर्फ अता होता है कि वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ें, क्यों उनके मुकद्दर में पहले ही ये लिख दिया जाता है कि उनकी जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से जुड़ी रहे, और वो कौन सा खास नूर है जो अल्लाह ताला उन्हें अता करता है, जो आंख को नजर नहीं आता मगर दिल को रोशन रखता है। इस वीडियो में हम इस राज से भी पर्दा उठाएंगे इन लोगों के हिस्से में ये रूहानी रोशनी आती है और क्यों कुछ दिल इस नूर को पाने के लिए पहले ही मुंतखब कर लिए जाते हैं। आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मुमकिन है ये राज आपके मुकद्दर से भी जुड़ा हो। इस्लामिक बहन भाइयों, ये कोई मामूली बात नहीं कि किसी इंसान को दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक मिल जाए। ये सआदत हर एक के हिस्से में नहीं आती। सवाल ये है कि आखिर वो कौन लोग होते हैं जिनके लिए अल्लाह ताला पहले ही तय फरमा देता है कि उनकी जिंदगी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से वाबस्ता रहेगी। जान लीजिए, ये फैसले जमीन पर नहीं होते, ये वो फैसले हैं जो अर्श के करीब तय किए जाते हैं। अल्लाह ताला खुद मुंतखब फरमाता है कि जमीन पर बसने वाले बंदों में से किन दिलों को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से रोशन करना है और किन जुबानों को दुरूद इस्लाम के नूर से आरास्ता करना है। इनमें सबसे पहले जिस खुश नसीब को दुरूद शरीफ की कसरत नसीब होती है वो वही होता है जिसके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जाग चुकी हो। और जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में उतर जाती है तो फिर दुरूद शरीफ किसी मजबूरी के तहत नहीं पढ़ा जाता, बल्कि वो खुद ब खुद जुबान का मामूल बन जाता है। और ऐसे लोगों के नसीब में दरूद लिख दिया जाता है क्योंकि उनके दिल पहले ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से आबाद हो चुके होते हैं। और यहाँ एक निहायत बारीक और गहरा राज है जिसे समझना बेहद जरूरी है कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को अपनी मोहब्बत के लिए चुन लेता है, जब उसके किसी अंदाज, किसी कैफियत को पसंद फरमा लेता है, तो फिर वो उसे अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी अता कर देता है। तो अल्लाह की मोहब्बत की एक वाज़ेह निशानी ये है कि बंदे के दिल में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डाल दी जाए। और अगर कोई ये जानना चाहे कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है या नहीं, तो वो अपने दिल में झांक कर देखे क्या अल्लाह ने उसे अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता की है। और अगर ये मोहब्बत अता हो गई हो तो इसकी सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि दुरूद शरीफ उसकी जुबान पर जारी हो जाता है। जिनके नसीब रोशन हो जाते हैं वो वही होते हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है और जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। उनकी पहचान यही है कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से माला माल कर दिए जाते हैं और यही मोहब्बत दुरूद शरीफ की सूरत में उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। तो ये बात भी याद रखिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये खालिस अता है और ये अता सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मिलती है। जब अल्लाह किसी दिल पर करम फरमाता है ना, तो उस दिल को मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर देता है और फिर इस मोहब्बत का असर जुबान पर खुद ब खुद जाहिर होने लगता है। ऐसे में बंदा कोशिश नहीं करता कि दुरूद पढ़े, बल्कि दुरूद शरीफ खुद उसकी जुबान पर रवा हो जाता है। ये जिक्र एक बोझ नहीं रहता, बल्कि सांसों की तरह जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। सुभान अल्लाह। और फिर आप एक अजीब तब्दीली देखते हैं। ऐसे लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते ही खुशी महसूस करते हैं, उनके दिल नर्म हो जाते हैं, उनके अंदर एक खास आजिज़ी, एक लुताफत, एक शफकत उतर आती है। मिलाद की महफिल हो, नात की आवाज हो या सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई तज़किरा, ऐसे दिल उन सब की तरफ खुद ब खुद खींचे चले जाते हैं। उनके लिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र महज एक बात नहीं होता, बल्कि एक कशिश बन जाता है, एक ऐसी ताकत जो दिल को अपनी तरफ खींच लेती है। जब भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है, दिल जैसे रुखसत जाता है, आंखों में नमी आ जाती है और रूह को सुकून मिलने लगता है। और अगर आप ये महसूस करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आपको खुशी देता है, आपके दिल को हल्का और मुतमईन कर देता है, तो जान लीजिए आप बेहद खुश नसीब हैं और ये नूर हर एक को नहीं मिलता। मोहब्बत का ये उजाला, ये बातनी रोशनी हर तकदीर में नहीं लिखी जाती। और अगर आपकी जिंदगी में दुरूद शरीफ की कसरत है, अगर आपकी जुबान बार बार दुरूद पाक पढ़ती है,
तो जान लीजिए ये कोई इत्तेफाक हरगिज नहीं है, ये इस बात की अलामत है कि ये अमल आपके नसीब में पहले ही लिख दिया गया था। सुभान अल्लाह, ये आपकी तकदीर का हिस्सा है कि आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने वालों में शामिल हों। इंसान की तकदीर में पहले ये लिख दिया जाता है कि उसे दुरूद शरीफ की दौलत नसीब होगी, और जब ये लिख दिया जाता है तो फिर अल्लाह ताला उस बंदे की जिंदगी के हालात खुद बदलना शुरू कर देता है, इसके मामलात में अपनी खास रहमतें शामिल फरमा देता है। और जब तकदीर के सफ़े पर यह तय हो चुका हो कि इस बंदे ने दुरूद शरीफ के जरिए संवरना है, तो फिर उसका संवरना यकीनी हो जाता है। और ये सआदत उन्हीं खुश नसीब लोगों के हिस्से में आती है जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखते हैं, जो अल्लाह ताला की कुर्बत चाहते हैं और जिन्हें अल्लाह ताला खुद अपने लिए मुंतखब फरमा लेता है। जिसे अल्लाह चुन लेता है उसके सिर्फ दुनियावी हालात ही नहीं बदलते, बल्कि अल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारने का इरादा फरमा लेता है। सुभान अल्लाह। इसलिए फिर इस बंदे की तकदीर में दुरूद शरीफ को शामिल कर दिया जाता है, क्योंकि दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है जो जिंदगी के हर पहलू को तरतीब में ले आता है। सुभान अल्लाह। क्योंकि जब किसी इंसान के मुकद्दर में ये जिक्र सबसे ज्यादा दर्ज हो जाता है ना, तो फिर ये सिर्फ एक विद नहीं रहता, फिर ऐसा होता है कि इस बंदे की किस्मत आसमानों से जुड़ने लगती है, उसके बख्त बुलंदियों को छूने लगता है और इसकी जिंदगी में वो तब्दीलियां आने लगती हैं सिर्फ अल्लाह की खास तौफीक से मुमकिन होती है। ये सब उन्हीं लोगों के लिए लिखा जाता है जो दुरूद शरीफ की कसरत करते हैं। और याद रखिए, ये कोई आम लोग नहीं होते, ये गिने हुए, चुने हुए, मुंतखब और मखसूस लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के लिए खास कर रखा होता है। ये एक मखसूस जमात होती है, ऐसे दिलों की जमात जिन पर अल्लाह ने फैसला कर दिया होता है कि ये मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजेंगे, और ये फैसला वो अपने साथ लेकर दुनिया में आते हैं। जब वो इस दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो उनकी तकदीर के औराक में पहले ये दर्ज होता है कि ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने वालों में शामिल होंगे। इसलिए दुरूद शरीफ की कसरत करने वाले लोग हकीकी मायनों में खुश नसीब होते हैं, क्योंकि वो चुने हुए होते हैं, मुंतखब किए हुए होते हैं और अल्लाह के खास फैसले का हिस्सा होते हैं। आप में से जो लोग दुरूद पढ़ने वाले हैं, जो दिल से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक हैं, जो अल्लाह ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखने वाले हैं, जान लीजिए अल्लाह ताला ऐसे बंदों को हरगिज़ आम नहीं रखता, वो उन्हें खास कर लेता है और खास तौर पर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के लिए मुंतखब फरमा लेता है। क्योंकि दुरूद शरीफ की तौफीक हर एक को नहीं मिलती। अक्सर ये सादत उसी इंसान के हिस्से में आती है जिसकी तौबा अल्लाह ताला कबूल फरमा रहा होता है, जिसका झुकना, जिसकी निदामत, जिसका लौट आना अल्लाह को पसंद आ जाता है। जब अल्लाह किसी बंदे के तौबा करने के अंदाज को कबूल फरमा लेता है तो फिर उसे दुरूद शरीफ की कसरत अता कर देता है। और दुरूद शरीफ की कसरत कोई मामूली अमल नहीं, ये वो इबादत है जो इंसान के गुनाहों को मिटा देती है और बंदे को रहमत के अंसार में ले लेती है। और दुरूद शरीफ बंदे और अल्लाह के दरमियान एक ऐसा जरिया बन जाता है फिर के जिससे माफी के दरवाजे खुलने लगते हैं। इसलिए ये बात दिल में बिठा लीजिए कि दुरूद शरीफ को अपनी जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बनाइए। दुरूद शरीफ की कसरत तो वो नेमत है जो नसीब वालों को मिलती है, और अगर ये नेमत आपके हिस्से में आई है तो समझ लीजिए ये अल्लाह ताला की खास अनायत है। दुआ है रब करीम से कि मालिक के पाक परवरदिगार हमें उन खुश नसीब बंदों में शामिल फरमा जिनके दिलों को तूने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से रोशन कर दिया है। या रब हमारे दिलों को दुरूद व सलाम की लज़्ज़त अता फरमा, हमारी जुबानों को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से तर रख। ऐ अल्लाह हमारी सच्ची तौबा कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी गलतियों पर पर्दा डाल दे। दुरूद पाक की बरकत से हमारी जिंदगियों के बिगड़े हुए हालात संवार दे, हमारे दिलों को सुकून अता फरमा और हमारे अमाल में इखलास पैदा फरमा। या रब हमें दुनिया में भी अपने फजल से नवाज और आखिरत में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमा। हमें अहले दुरूद में, अहले मोहब्बत में और अपने चुने हुए बंदों में शामिल फरमा। ऐ अल्लाह हमारी तकदीर में दुरूद शरीफ की कसरत लिख दे और आखिरी सांस तक हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस दुआ पर दिल से आमीन जरूर कहिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।